पंचकुला से नगर निगम में 160 करोड़ के गबन मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट की आज कोर्ट में पेशी। पुष्पेंद्र कुमार को आज पंचकुला कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल पुष्पेंद्र ने एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था। कल पुष्पेंद्र से पूछताछ भी की गई। निगम अकाउंट ऑफिसर और पुष्पेंद्र से आमने सामने बैठक कर भी पूछताछ की गई। कोर्ट से पुष्पेंद्र के रिमांड की मांग करेगी एसीबी। तकनीकी साक्ष्य और मनी ट्रेल के एंड यूजर तक पहुंचने को लेकर कोर्ट से पुष्पेंद्र के रिमांड की मांग करेगी एंटी करप्शन ब्यूरो। तो आज पुष्पेंद्र को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने सरेंडर किया था। तो ये बड़ी जानकारी है आपके टीवी स्क्रीन पर। पंचकुला निगम में गबन मामले में बड़ी खबर। और मेरे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर जुड़ चुके हैं एक बार फिर। जितेंद्र, लगातार फॉलोअप से इस बड़े मामले में सामने आ रहे हैं। अब निगम अकाउंट ऑफिसर और पुष्पेंद्र से आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी हुई। पुष्पेंद्र ने कल खुद सरेंडर किया था। अधिकारी हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। किस वक्त उनकी पेशी होगी जितेंद्र, और सूत्रों के हवाले से किस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं आपको? कल जो पूछताछ आमने सामने बैठाकर हुई, क्या उसमें कुछ कारगर इंफॉर्मेशन मिली है? देखिए, बिल्कुल मुमताज, जिस प्रकार से कल पुष्पेंद्र की तरफ से आत्मसमर्पण किया गया था एसीबी के दफ्तर में पहुंच करके, क्योंकि पुष्पेंद्र वो प्रमुख बैंक अधिकारी थे जिसको लेकर के एक मुख्य धुरी जो है इस पूरे गबन को लेकर के उनको माना जा रहा था। साथ ही साथ पुष्पेंद्र ने जब आत्मसमर्पण किया, जो अलग अलग आला अधिकारी है एंटी करप्शन ब्यूरो के जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, कई देर तक सिलसिलेवार तरीके से जो पूछताछ है वो पुष्पेंद्र से की गई। जो डीएसपी एसपी स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने अलग से पूछताछ की। इसके बाद एडीजीपी की तरफ से अलग से इस पूरे मसले के अंदर पूछताछ की। जब आत्मसमर्पण किया तो शुरुआत में जो विकास कौशिक, जो कि अकाउंट अधिकारी था निगम दफ्तर के अंदर, जैसे पहले ही जो है एसीबी की तरफ से रिमांड पर लिया हुआ है, उसके साथ भी बिठा करके बातचीत करवाई गई। और कल क्योंकि विकास कौशिक की जो पंचकुला कोर्ट में पेशी थी, 2 दिन का रिमांड उनका बढ़वाया गया। आमने सामने बिठा करके तमाम तथ्यों की जांच को लेकर के, साक्ष्यों की जांच को लेकर के, किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम किया गया, फर्जी अकाउंट खोले गए, किस प्रकार से उसके अंदर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल जो बैंक के हैं उनका इस्तेमाल किया गया, और फर्जी मोहरों और सिग्नेचर का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से किया गया है, क्योंकि ये पूरे मामले की तह तक पहुंचने को लेकर के एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो इसमें बहुत तेजी से और बारीकी को ध्यान में रखते हुए जो है पूरे तौर पर जांच कर रहा है। और इसमें किस प्रकार की मनी ट्रेल है, इसको लेकर के हम ये पहले ही अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि इस मामले के अंदर जो है ईडी की तरफ से भी अपनी दस्तक दे दी गई है। ईडी भी इसमें मनी ट्रेल को लेकर के पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर ईडी की तरफ से भी ली जाएगी। और साथ ही साथ इस पूरे मामले के अंदर किस तरीके से इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को जो है रचने का काम किया गया और एक बड़ा गबन जो है वो पंचकुला निगम के अंदर होता हुआ नजर आया है, इसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि ये आज जो पेशी है पुष्पेंद्र की, उसमें भी जो रिमांड की मांग है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से की जाएगी। उसका कारण यही है कि इसके तमाम तथ्यों तक पहुंचा जाए और एंड यूजर कौन है, यानी कि जो गबन किया, पहले जो है अकाउंट खोल करके एक डमी अकाउंट निगम का खोला गया, फिर निगम के डमी अकाउंट से कुछ और अकाउंट्स ऐसे खोले गए थे जिन अकाउंट्स में वो पैसा ट्रांसफर किया गया, और फिर उस पैसे का असली जो इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर एक वकील भी है, उनकी तरफ से भी कहा गया कि जिसने असल तौर पर इसके फ्रूट्स एंजॉय करने का काम किया, वो लोग जो एंड यूजर हैं इसमें, और उनसे क्या वो पैसा जो है अब तक वापस आया, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी तक जो पैसा है वो एंड यूजर की तरफ से वापस जो है वो नहीं किया गया है, जिसके पास एक बड़ा अमाउंट है। तो ऐसी स्थिति में वहां तक पहुंचना जो है काफी आवश्यक है। और इस पूरे मामले की तह तक जो है जाने को लेकर के लगातार जो पूछताछ है, लगातार जो इस प्रकार के जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है, और जो आरोपी मान रहे हैं कि वो इस पूरे ट्रैप के अंदर किसी प्रकार से हिस्सा थे या फिर वो सरकारी गवाह बनकर के उन्हें कोई रियायत मिल जाएगी तो वो
आत्मसमर्पण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हाल ही के दिनों के अंदर भी हमने देखा, स्वाति तोमर जो कि एक डमी अकाउंट जिसका ये कहना है कि उसके दस्तावेजों को इस्तेमाल करके डमी अकाउंट बनाया गया और उसकी जो बैंक की जो किट है, जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल है, वो उसके पास नहीं था, बल्कि उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल करके केवल उसके नाम पर एक अकाउंट जो है इस प्रकार का बनाया गया, जिसके अंदर लगभग 35 करोड़ रुपए की राशि जो है वो आई थी और उस राशि को स्वाति के अकाउंट से फिर आगे इस्तेमाल करने वाले जो एंड यूजर है उनके अकाउंट्स तक जो है ट्रांसफर करने का काम किया गया था। और इसको लेकर के अब पुष्पेंद्र की तरफ से भी कई राज खोले जाएंगे, क्योंकि चाहे वो रजत धारा हो या फिर जिस तरीके से दिलीप राघव हो, जो कि बैंक के अंदर ही इस पूरे मामले के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करते थे। बैंक के दो प्रमुख धुरी जो है इस पूरे मामले के अंदर अभी तक निकल करके आई है, और तीसरे बैंक के जो उस वक्त के जो बैंक के मैनेजर थे सतीश, उनका नाम भी सामने जो है इस पूरी ये कह सकते हैं पूछताछ के जरिए, पूछताछ के माध्यम से जो है वो सामने निकल करके आ रहा है। तो ये तीन प्रमुख धुरी बैंक में थी, जिसमें सतीश की बात की जाए जो बैंक मैनेजर थे, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र थे, दिलीप राघव जो है रिलेशनशिप मैनेजर थे। इन तीन लोगों की भूमिका जो है वो अभी तक ये कह सकते हैं कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर बैंक की तरफ से और दूसरी तरफ निगम की तरफ से जो अधिकारी थे वो अकाउंट अधिकारी विकास कौशिक थे। बाकी जो लोग हैं उनकी तरफ उनके डमी अकाउंट बनाए गए और उन डमी अकाउंट से जो पैसा है वो आगे भेजा गया। तो इस पूरी चेन की गुत्थी सुलझाने को लेकर के लगातार बहुत तेजी से एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो कई दौर की पूछताछ कर रहा है, आमने सामने बिठा करके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ, चेक, एफडी, किस तरीके के जो कागजी प्रूफ है वो हो सकते हैं, उन तक पहुंचने को लेकर के, उनकी रिकवरी को लेकर के इस प्रकार का जो रिमांड है वो आज भी अगर हम बात करें, क्योंकि कल आत्मसमर्पण किया था, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा पुष्पेंद्र को, तो आज उनके रिमांड को बढ़ाने की जो मांग है वो एसीबी की तरफ से की जा सकती है। कितना रिमांड बढ़ता है कितना नहीं, ये आज करीब 2 बजे के आसपास जब ये पेशी होगी उसके बाद ये पता चल पाएगा। लेकिन पूरे मामले में अगर हम बात करें तो लगातार सरकार की तरफ से भी ये मंशा है कि इस पूरे मामले में जो भी लोग जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उन तक जो है पहुंच करके उनको जो भी कानूनी रूप से सजा बनती है वो सजा दी जाए। और इसी को लेकर के लगातार पेचीदगियां जो है उन्हें खंगालने का काम एक तरफ जहां एसीबी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी के भी इस मामले के अंदर जो है तथ्य खंगालने को लेकर के जो ये कह सकते हैं कि ईडी की भी दस्तक जो है वो देखने के लिए मिली है। बिल्कुल जितेंद्र, इस बात का इंतजार रहेगा कि आखिर और कौन से बड़े खुलासे होते हैं इस गबन मामले में।